हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश में किन किन चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों प्री के पर्सपेक्टिव से देखें और मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें। तो देखिए, प्री में हमसे क्या पूछा जा सकता है? ईयर, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। इस चीज़ को मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है और कौन से साल में मिला। और मेंस में देखें तो हम इससे अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और टूरिज्म पे आंसर लिखने को आया और उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की किसी ऐसी चीज़ को जीआई टैग दे दें जो वहाँ की स्पेशलिटी है, तो क्या होगा? इससे वहाँ पर क्या मिलेगा? बूस्टअप मिलेगा वहाँ के टूरिज्म को। और दूसरा, कल्चर में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, G20 की अध्यक्षता जब भारत कर रहा था तो मोदी जी द्वारा जो बाइडन को कांगड़ा पेंटिंग उपहार स्वरूप भेंट की गई। तो इससे क्या दिखा? इससे शो हुआ कि हिमाचल का कल्चर कितना रिच है और डाइवर्स है, और इसने इंडिया को भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया? शो किया। तो देखिए, इसीलिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है? जीआई टैग ऑफ हिमाचल प्रदेश, ताकि हम मेज में उस नाम का एग्जाम्पल पुट कर सकें। ठीक है, तो देखिए, जीआई टैग ऑफ हिमाचल प्रदेश को हमने तीन, अभी तक हमारे को तीन उस कैटेगरी में जीआई टैग मिले हैं। एक तो हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर में एंड मैन्युफैक्चर्स में। हैंडीक्राफ्ट में हमारे को चार, यानी कि एक और जोड़ दे तो पांच मिले हैं। एग्रीकल्चर में तीन, मैन्युफैक्चर में एक। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2005 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी में। ये कुल्लू में है कुल्लू शॉल, ये कांगड़ा में है। अब देखिए, कांगड़ा टी के बारे में 2023 में एक न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने इसको वहाँ के मार्केट में जीआई इंडिकेशन टैग दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अब बिक्री के लिए तैयार है। मतलब ये अब ये वहाँ पर मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। 2023 से पहले ये मार्केट में उपलब्ध होना वहाँ पर मुश्किल था। तो अब यूरोपियन यूनियन ने इसको दे दिया, कांगड़ा टी को जीआई इंडिकेशन टैग दे दिया है यूरोपियन यूनियन ने। तो इससे क्या होगा? इससे होगा यहाँ के किसानों का बूस्टअप, मार्केट बड़ा हो जाएगा हमारा। इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करेंगे? अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, मेंस में हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, 2007 में हमें किसके लिए मिला है? चंबा रुमाल के लिए। उसके बाद 2008 में किन्नौर शॉल के लिए। उसके बाद आता है हमारा 2012 में कांगड़ा पेंटिंग के लिए। यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग से जुड़ी ये बात याद रखने वाली है कि G20 की अध्यक्षता जब भारत ने की तो पीएम मोदी जी ने जो बाइडेन को कांगड़ा पेंटिंग उपहार स्वरूप दी। तो देखिए, जीआई टैग देने का इसको क्या फायदा हुआ कि ये नेशनल लेवल पे तो ये अपना इसने परचम लहराया ही लहराया, लेकिन इसने इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किया? अपने आप का अपना परचम लहराया। और इंटरनेशनली ये यूएसए में जाएगी और वहां पर क्या शो करेगी? इंडिया का कल्चर। ये हो गया। अब देखिए, 2014 में कुल्लू शॉल को 2005 में मिल चुका था जीआई टैग। इसके लोगों को 2014 में जीआई टैग मिल गया कि अब इस लोगों पे किसका हक है? कुल्लू शॉल का ही हक है। ठीक है, तो ये कुल्लू में है। अब देखिए, 2016 में बासमती राइस, ये नॉर्थ इंडिया के पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, इन सभी को एक साथ दिया गया था बासमती राइस के लिए जीआई टैग। अब आता है 2019 में काला जीरा, जो किन्नौर में मुख्यतः मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और चुल्ली ऑयल जो मिलता है हमारा शिमला, किन्नौर, मंडी, चंबा एंड लाहौल स्पीति। अब देखिए, काला जीरा के स्वास्थ्य की तरफ से भी बहुत सारे उपयोग हैं। किन्नौर के किसानों से बात करते हुए पाया गया कि ये क्या है? इसकी तासीर गर्म होती है। तासीर गर्म होने से सर्दियों में इसके उपयोग से लोगों को बीमारियां कम लगती है। पेट दर्द जैसी बीमारी भी इससे ठीक हो सकती है। तो काला जीरा का ये मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी है। तो इसको
जीआई टैग देके क्या फ़ायदा होगा कि लोग इस जो चीज़ है इसके ऊपर यकीन करेंगे कि ये क्या है, इफेक्टिव है, नेशनली क्या करेगी, इसे स्वीकार किया गया है, ठीक है। और चुल्ली ऑयल देखिए इसके भी क्या हैं, अपने मेडिसिनल यूज़ हैं। तो दोनों ही तरीके से क्या हो गया, हम इसको हेल्थ के उसमें भी लिख सकते हैं कि हेल्थ में भी ये क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब आता है हमारा 2021 में किसे मिला, लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स को। तो ये लाहौल स्पीति में मिलता है, और चंबा चप्पल को 2021 में। तो देखिए जीआई टैग मिलने से फ़ायदा क्या होगा, जीआई टैग मिलने से फ़ायदा क्या होता है, कानूनी सुरक्षा मिल जाती है किसी भी प्रोडक्ट को। दूसरा क्या होता है, बूस्ट मिलता है, वहाँ के बूस्ट मिलता है जहाँ पर जिस एरिया में जीआई टैग मिला उस एरिया के मार्केट को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। और इसकी कोई नकल नहीं कर सकता, यानी इसके नाम पर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसको इंटरनेशनली और नेशनली क्या मिलती है, एक पहचान मिलती है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग थे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।